नमस्कार, प्रदेश हमारा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। चले जानते हैं प्रदेश का हाल अपने सहयोगियों के साथ। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शुरू किए गए काम किस कदर लाल फीताशाही का शिकार हो रहे हैं, इसकी बानगी इन दिनों जयपुर में देखने को मिल रही है, जहां पब्लिक साइकिल शेयरिंग प्रोजेक्ट दम तोड़ता नजर आ रहा है। हालात ये हैं कि एक दर्जन लोग भी हर रोज साइकिल किराए पर लेकर उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। दरअसल लोग साइकिल किराए पर लेकर उसे चलाने में रुचि क्यों नहीं दिखा रहे, इसके पीछे भी वजह है। इन साइकिलों में लॉक की कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसे में साइकिल चोरी होने का भी डर रहता है। यही नहीं है, ऐसे साइकिल स्टेशन जयपुर में करीब 20 स्थानों पर लगने थे, जहां ऐप के जरिए जनता को साइकिल किराए पर लेनी थी, लेकिन महज 20 में से 2 ही जगह साइकिल स्टेशन लग पाए हैं जहां से साइकिल किराए पर दी जा रही है। ऐसे में जहां से साइकिल किराए पर ली जा रही है वहीं उसे वापस जमा करवाना भी पड़ रहा है। हम आपको बता दें कि केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने वाहनों से बढ़ रहे प्रदूषण को कम करने और लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए ये नवाचार किया था, लेकिन अब जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की उदासीनता के चलते ये प्रोजेक्ट दम तोड़ता नजर आ रहा है। न्यूनतम आय गारंटी योजना को लेकर आज मंत्री बीडी कल्ला प्रेस से रूबरू हुए। बीकानेर में प्रेस से रूबरू होने के दौरान उन्होंने कहा कि ये योजना गरीब हितैषी है और इसका फायदा हर गरीब को मिलेगा। राहुल गांधी की ओर से न्यूनतम आय गारंटी योजना को लेकर आज जिला स्तर पर प्रेस वार्ताओं का आयोजन किया गया। बीकानेर कांग्रेस कार्यालय में भी बीडी कल्ला ने योजना को गरीब हितैषी बताया, साथ ही देश से गरीबी को खत्म करने का आश्वासन भी दिलाया। न्याय योजना की घोषणा देश की जनता के लिए ऐतिहासिक फैसला है। यह दुनिया की गरीबी मिटाने वाली सबसे बड़ी योजना साबित होगी। उन्होंने कहा कि हर साल 72,000 रुपये सीधे घर की महिला को मिलेंगे, जिसका फायदा परिवार को भी होगा। कांग्रेस सरकार बनते ही इस योजना को लागू कर दिया जाएगा। बीडी कल्ला ने इशारों में यह भी माना कि चुनाव में बीकानेर में देवी सिंह भाटी फैक्टर भी अहम रोल में रहेगा और कांग्रेस बीकानेर की सीट आराम से निकाल लेगी। 6 दिसंबर 2017 को राजसमंद के सोपीट रोड पर हुए लाइव मर्डर के मुख्य आरोपी शंभूलाल रेगर को लोकसभा चुनावों में रामपुर से प्रत्याशी बनाने की मंशा जताते हुए उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित जानी ने राजसमंद सेशन कोर्ट में लगाई अंतरिम जमानत की अर्जी। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया जोरों पर है। इसके तहत आज उत्तर प्रदेश नवनिर्माण सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जानी ने अपने वकीलों की टीम के साथ राजसमंद सेशन कोर्ट में शंभूलाल रेगर की अंतरिम जमानत की मांग को लेकर 7 दिन की जमानत मांगी है। इस पर सेशन कोर्ट ने प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए 3 दिन बाद सुनवाई की बात कही है। शनिवार को इस पर कोर्ट की सुनवाई होगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जानी ने बताया कि कोर्ट से इजाजत मिलने पर नामांकन दाखिल किया जाएगा और शंभू का मुकाबला समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आजम खान और भाजपा की प्रत्याशी जया प्रदा से होगा। लेकिन शंभू के पक्ष में करीब 2 लाख युवाओं की टीम लगी हुई है, लेकिन सब कुछ कोर्ट के आदेश पर ही संभव हो पाएगा। पेरोल के मांग की सूचना पर पुलिस प्रशासन और कोर्ट परिसर में हलचल शुरू हो गई है। भरतपुर जिले के 2 विधायक लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में नजर आ रहे हैं। नगर विधानसभा क्षेत्र से बसपा के विधायक वाजिब अली अलवर लोकसभा सीट से बसपा के प्रत्याशी हो सकते हैं, तो वहीं नदवई से विधायक बने जोगेंद्र सिंह अवाना का नाम जयपुर ग्रामीण सीट से चल रहा है। न्यूज 18 राजस्थान ने जब इन दोनों बसपा विधायकों से फोन पर बात की तो नदवई के विधायक जोगेंद्र सिंह अवाना ने कहा कि पार्टी उन्हें जयपुर ग्रामीण लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ाना चाहती है, लेकिन अभी इस बात पर मंथन चल रहा है। नगर से बसपा के विधायक वाजिब अली ने न्यूज 18 राजस्थान को बताया कि पार्टी ने अगर चुनाव लड़ने का आदेश दिया तो वे अलवर से बसपा के प्रत्याशी हो सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम ने 2 अहम बैठकों का आयोजन किया। पहली बैठक में सभी प्रकोष्ठ अधिकारियों के साथ जिला निर्वाचन अधिकारी ने आज बैठक की। उन्होंने कहा कि चुनाव प्रशिक्षण में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं उन्होंने दूसरी बैठक में राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों के साथ ईवीएम और वीवीपैट का रैंडमाइजेशन की प्रक्रिया को पूर्ण किया। जिला निर्वाचन अधिकारी कुमार पाल गौतम ने कहा कि लोकसभा चुनाव में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण रूप से संपन्न करवाने के लिए सभी प्रकोष्ठ समयबद्ध रूप से टाइमलाइन के भीतर आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर लें। प्रकोष्ठ प्रभारी प्रत्येक गतिविधि को टाइमलाइन में पूर्ण करने के लिए प्लानिंग करें। वहीं उन्होंने लोकसभा चुनाव में काम में ली जाने वाली ईवीएम वीवीपैट का विधानसभा क्षेत्र वार प्रथम रैंडमाइजेशन पूर्ण पारदर्शिता के साथ किया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर सीएस और डीजीपी ने ली संभाग स्तरीय बैठक। सीमावर्ती इलाकों में कड़े सुरक्षा इंतजामों के दिए निर्देश। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष हो मतदान, इसके लिए अधिकारियों से लिया फीडबैक।
लोकसभा चुनाव में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक व्यवस्था पुख्ता हो और चुनाव आयोग के निर्देशों की पूरी पालना की जाए, इसके लिए कवायदें तेज हो गई है। चुनाव की तैयारियों को लेकर प्रदेश में होने वाले संभागवार लोकसभा आम चुनाव तैयारियों की समीक्षा बैठकों की शुरुआत आज कोटा संभाग से हुई। कोटा में आज हाड़ौती के चारों जिलों के जिला निर्वाचन विभाग के अधिकारियों व पुलिस प्रशासन की, राजस्थान के मुख्य सचिव डीबी गुप्ता, डीजीपी कपिल गर्ग और गृह सचिव राजीव स्वरूप ने चुनाव तैयारियों का कोटा कलेक्ट्रेट स्थित टैगोर हॉल में बैठक लेते हुए जिलेवार फीडबैक लिया। ब्यूरोक्रेसी के तीनों बड़े अधिकारियों ने चुनाव से जुड़ी व्यवस्थाओं की बारीकियों को जांचा और परखा। वर्तमान में जिला निर्वाचन द्वारा की गई तैयारियों और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए गए। झुंझुनू लोकसभा से कांग्रेस के टिकट के दावेदार श्रवण कुमार ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा का उम्मीदवार नरेंद्र कुमार दारूबाज है और वो जुआरी भी है। वहीं उन्होंने इस बात के लिए पलटवार किया है कि नरेंद्र कुमार का एक दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। उस वीडियो में वो खुशी में ज़्यादा से ज़्यादा पेक लगाने की बात कर रहे हैं। लोकसभा में अभी चुनावी माहौल नहीं बना है, अभी कांग्रेस की टिकट की घोषणा भी नहीं हुई है, लेकिन प्रत्याशियों के दारू पीने और पिलाने पर सियासत होने लगी है। कोई किसी को दारूबाज कह रहा है तो कोई दारू के अतिरिक्त पैक लगाने की बात कह रहा है। मामला यह है कि झुंझुनू से भाजपा के उम्मीदवार नरेंद्र कुमार का दारू के पैक लगाने की बात कहने का वीडियो वायरल होने के बाद अब सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस से टिकट के दावेदार श्रवण कुमार ने बड़ा हमला करते हुए भाजपा के उम्मीदवार नरेंद्र कुमार को दारूबाज और जुआरी तक कह डाला। आगामी लोकसभा चुनावों में मतदान के प्रति रुझान बढ़ाने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन विभाग द्वारा नित नए नवाचार किए जा रहे हैं। आज जिला कलेक्ट्रेट से मानव श्रृंखला बनाई गई जो हीरादास तक बनी रही। मानव श्रृंखला का जिला निर्वाचन अधिकारी आरुषि मलिक ने खुली जीप में सवार होकर निरीक्षण किया। करीब 4 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला में स्कूली बच्चे, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी, एनसीसी स्काउट कॉलेज के छात्र के अलावा अन्य विभागों के करीब 5000 मतदाताओं ने सहभागिता निभाई। इस दौरान हाथों में तख्ती लेकर आगामी 6 मई को आवश्यक रूप से मतदान करने की अपील की गई। साथ ही राष्ट्र को मजबूत करने के लिए बेहतर सरकार चुनने में अपना योगदान निभाने का आह्वान किया गया। इसके अलावा जिले के अन्य तहसील मुख्यालयों पर भी मानव श्रृंखला व रैलियां निकालकर मतदान के महत्व की जानकारी दी गई। सवर्ण समाज के युवाओं की 10% आर्थिक आरक्षण के लिए आय प्रमाण पत्र बनवाने की जंग जारी है। राज्य सरकार द्वारा निर्देश जारी करने के बाद भी युवाओं के आय प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं, जिससे युवाओं को भारी परेशानी हो रही है और युवा सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हैं। युवाओं ने बताया कि 30 तारीख को कई सरकारी नौकरियों में आवेदन की अंतिम तिथि है, लेकिन पटवारी सचिव आय प्रमाण पत्रों पर निर्धारित प्रपत्र में हस्ताक्षर नहीं कर रहे, जिससे उनको प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहे हैं। प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण युवा कार्यालयों में चक्कर लगाने को मजबूर हैं। कलेक्टर नन्नूमल पहाड़िया ने बताया कि सभी एसडीएम व एडीएम तहसीलदारों को प्रमाण पत्र जारी करने के लिखित और मौखिक आदेश दिए हैं, लेकिन राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश में गलत प्रमाण पत्र जारी करने पर आवेदक व प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान होने के कारण अधिकारी व कर्मचारी प्रमाण पत्र जारी करने से कतरा रहे हैं। इसको लेकर अधिकारियों को पुनः निर्देशित किया है। चित्तौड़गढ़ के चंदेरा थाना अंतर्गत 23 दिन पूर्व एक छात्र की हत्या और उसके 5 दिन बाद उसी के पिता की रहस्यमयी ढंग से हुई मौत के मामले में गुत्थी नहीं सुलझने से गुस्साए ग्रामीणों ने आज मतदान बहिष्कार की चेतावनी दे डाली। चंदेरा थाना अंतर्गत दौलतपुरा गांव में गत 5 मार्च की शाम को मुकेश नामक छात्र के अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से हत्या कर उसके शव को खेत पर डाल दिया था, जिसके 5 दिन बाद 10 मार्च को उसके ही पिता का शव संदिग्ध परिस्थितियों में गाँव के ही एक खेत पर मिला था। लगातार परिवार में 2 सदस्यों की मौत से परिवार टूटकर बिखर गया। इस मामले में काफी समय बीत जाने के बावजूद चंदेरा पुलिस केवल उलझ कर रह गई, जिन्हें अब तक कोई सफलता नहीं मिल पाई है। इस पर गुस्साए ग्रामीणों ने आज जिला कलेक्टर पहुंच स्थानीय विधायक चंद्रभान सिंह आकिया सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में हत्यारों को शीघ्र गिरफ्तार की जिला प्रशासन से मांग करते हुए आगामी लोकसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार करने की चेतावनी भी दी है। लोकसभा चुनाव में झूठ बोलकर ड्यूटी कैंसिल करवाना कर्मचारियों के लिए भारी पड़ सकता है। मेडिकल बोर्ड से जांच में फिट पाए जाने पर ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई कर्मचारी गंभीर बीमारी से ग्रसित है तो उस कर्मचारी को अनिवार्य सेवानिवृत्ति भी दी जा सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले गंभीर बीमारी वाले कर्मचारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। झुंझुनू और अजमेर के जिला कलेक्टर की ओर से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
अपने आदेश में कहा है कि लंबे समय से स्वास्थ्य कारणों से राजकार्य निष्पादन में कठिनाई का अनुभव करने वाले कार्मिकों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई अमल में लाई जाए। इसके साथ ही मेडिकल बोर्ड से किए गए परीक्षण की रिपोर्ट भी उनके सेवा अभिलेख में अंकित की जाए। स्वाइन फ्लू के घातक वायरस ने ली एक गर्भवती महिला की जान। अटरू निवासी पूजा ने अस्पताल के स्वाइन फ्लू वार्ड में इलाज के दौरान तोड़ा दम। चिकित्सा विभाग द्वारा स्वाइन फ्लू की रोकथाम के दाव पर खड़े हो रहे हैं कई बड़े सवाल। मौसम के साथ अपना रंग बदल रहे स्वाइन फ्लू के घातक वायरस ने आज एक गर्भवती महिला अटरू निवासी पूजा की जान ले ली। वहीं आज भी 2 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई। नए साल में 1.5 दर्जन से अधिक मरीजों की मौत के डरावने आंकड़ों के बाद भी स्वाइन फ्लू का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। अनुमान इस माह में स्वाइन फ्लू का असर कम हो जाता है, लेकिन मिशिगन वायरस ने अपना स्ट्रेंथ बदल दिया। कोचिंग नगरी में स्वाइन फ्लू का कहर इस कदर है कि जांच करवाने वाले करीब 2000 मरीजों में से 250 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है। पॉजिटिव मरीजों में से 1.5 दर्जन से भी अधिक मरीजों की स्वाइन फ्लू के चलते मौत हो गई। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार 3 लोगों की ली जान। नेशनल हाईवे नंबर 79 पर सनोदिया के पास हुई दुर्घटना। एक ने मौके पर तोड़ा दम तो 2 की उपचार के दौरान हुई मौत। तीनों की मौत से रायला ग्राम में छाया शोक। रायला निवासी गणेश जाट अजमेर भिलवाड़ा हाईवे पर सरेरी के पास आशीर्वाद होटल के पास खड़े थे। उनकी बाइक के पास ही रायला निवासी ओम प्रकाश बलाई व पोलू जाट बैठे थे। तीनों आपस में बात कर रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार कार ने इन तीनों को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में गणेश जाट की तो मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 2 अन्य घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें से ओम प्रकाश और पोलू जाट की उपचार के दौरान मौत हो गई। इस हादसे की खबर से रायला गांव में शोक की लहर छा गई। रायला पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंपे। नागौर शहर के इस्लामपुरा मोहल्ले में चोरी की बड़ी वारदात सामने आई है। चोरों ने गत रात्रि में रहवासी मकान पर दवा बोलकर सोने चांदी के जेवरात में नकदी पार कर लिए। इस मामले में पीड़ित की निशानदेही से पुलिस ने संदिग्धों को हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ जारी है। पीड़ित मोहम्मद रमजान ने बताया कि उसके परिवार के लोग गत रात्रि में करीब 3 बजे छत पर जाकर सो गए थे। इसके बाद चोर घर में घुसे और ताले तोड़कर सोने चांदी के जेवरात में नकदी पार कर ले गए। चोरों ने करीब 8 तोला सोने के जेवरात चुराए हैं। इसके अलावा चांदी के जेवरात में नकदी भी चोरी की है। मामले में जब पीड़ित परिवार को सुबह इस चोरी की जानकारी लगी तो उन्हें कोतवाली पुलिस को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलने पर पहुंची कोतवाली थाना पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना किया है। वहीं पीड़ित परिवार द्वारा कुछ संदिग्धों की जानकारी दी गई, जिसके बाद संदिग्धों के ठिकानों पर पुलिस ने दबिश देकर उन्हें हिरासत में लिया है और चोरी के माल को लेकर उनसे पूछताछ जारी है। होली के 1 सप्ताह बाद आने वाला शीतला अष्टमी पर्व आज श्री गंगानगर में श्रद्धालुओं ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ मनाया। वैज्ञानिक मान्यता है कि आज के बाद सर्दी की लगभग विदाई तय मानी जाती है। माता शीतला को मां भगवती का रूप भी माना जाता है। आज महिलाओं ने शीतला माता की पूजा की। इससे पूर्व रात्रि को दही, राबड़ी, चावल, हलवा आदि का प्रसाद बनाया गया। रात्रि का बनाया गया बासी प्रसाद आज माता शीतला को भोग अर्पित किया गया। शहर में डी ब्लॉक व अग्रसेन चौक स्थित शीतला माता मंदिर में सुबह अंधेरे रात के बने मीठे चावल, हल्दी, चने, दाल और लोटे में पानी लेकर महिलाओं ने मां शीतला की पूजा की। पौराणिक मान्यता के अनुसार शीतला माता की पूजा करने से, व्रत रखने से चिकन पॉक्स यानी कि माता या खसरा, फोड़े, नेत्र व चर्म रोग आदि नहीं होते। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि कांग्रेस की पहली लिस्ट जल्दी आएगी। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने ऐलान किया है आज रात या कल जारी हो सकती है लिस्ट। सीईसी की बैठक में जो है सभी सीटों पर सहमति बन गई है। तो ये अहम खबर आपको बता दें कि कांग्रेस की जो पहली लिस्ट है वो जल्द आ सकती है। प्रदेश जो प्रभारी अविनाश पांडे हैं उन्होंने ऐलान किया है ये जो पहली लिस्ट है आज रात या कल जारी हो सकती है। सीईसी की बैठक में सभी सीटों पर सहमति बन गई है। और इस खबर पर हमारे साथ अभिषेक आड़ा जुड़ चुके हैं। अभिषेक, ये बताइए कि अविनाश पांडे ने कहा है कि सहमति बन गई है, आज या फिर कल ये पहली लिस्ट आ सकती है, क्या जानकारी आपके पास है? तो कांग्रेस की आज पहली लिस्ट आ सकती है। अविनाश पांडे ने ऐलान किया है, सीईसी की बैठक के बाद वो बाहर निकले और मीडिया से रूबरू हुए और उन्होंने कहा कि आज रात या कल पहली लिस्ट जारी हो सकती है। आपको बता दें कि अभी तक
कांग्रेस की जो है प्रदेश की जो है कोई भी सीट पर ऐलान नहीं हुआ है और इसको लेकर मंथन चल रहा था। सीसी की बैठक में अविनाश पांडे ने बताया कि सहमति सभी सीटों पर बन चुकी है और आज रात या फिर कल सभी सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली में जो है सोनिया गांधी के आवास पर सीसी की बैठक चल रही थी, जिसमें अविनाश पांडे, सीएम गहलोत और डिप्टी सीएम मौजूद थे और इसमें बैठक के बाद उन्होंने जो मीडिया के सामने आया और कहा कि सभी सीटों पर सहमति बन चुकी है, बस नामों का ऐलान होना बाकी है। तो ये कभी भी जो है ऐलान हो सकता है, आज रात या कल भी नामों का ऐलान हो सकता है। तो प्रदेश की जो 25 सीटें हैं इसको लेकर लगातार सबकी नज़र बनी हुई थी और ज़्यादा जानकारी के लिए हम चलते हैं अभिषेक के पास। अभिषेक, बताइए क्या जानकारी है आपके पास, कब तक नामों का ऐलान हो सकता है? देखिए, अभी सीसी की बैठक खत्म हुए करीब 1.5 घंटे से ज़्यादा का 2 घंटे करीब हो चुके हैं और अब ये कहा जा रहा है कि अब से करीब आधे घंटे में जो उम्मीदवारों की, कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची है वो आ सकती है और तकरीबन 15 से 20 नाम इसमें बताए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि लिस्ट जो है वो टाइप होने के लिए चली गई है। मुकुल वासनिक जो कि महासचिव हैं, उनके दस्तखत से वो रिलीज़ होती है। मुकुल वासनिक कुछ समय में एआईसीसी पहुंचने वाले हैं और वो वहां पर आके जैसे ही साइन करेंगे वैसे ही लिस्ट रिलीज़ हो जाएगी। लिस्ट टाइप हो चुकी है, नामों पर सहमति बन चुकी है, ऐसा अविनाश पांडे सीसी की बैठक के बाद में कह के गए हैं कि सभी 25 सीटें जो है उन पर नामों पर सहमति बन चुकी है। लेकिन जानकारी ये मिल रही है कि आज जो लिस्ट आएगी वो पूरे 25 की लिस्ट नहीं आएगी। तकरीबन 15 से 20 के बीच में कोई भी संख्या हो सकती है जो लिस्ट आज रिलीज की जाए। माजिद, तो अभिषेक ये बताइए कि जो कह रहे हैं आपकी जो है 15 से 16 तक नाम का ऐलान हो सकता है, क्या बाकी जो सीटें बची हुई हैं बीजेपी की, क्या उसको देखते हुए रोका जा रहा है? देखिए माजिद, एक चीज़ तो साफ है कि अभी जो सारी सीटें हैं उन पर सहमति नहीं बन पाई है, क्योंकि आज जब तमाम लोग सीसी की बैठक में गए तो कुछ देर बैठक करने के बाद में राहुल गांधी ने उन्हें दूसरे कमरे में भेज दिया और उस कमरे में भेज के ये कहा गया कि आप लोग आपस में बातचीत करके एक बार फिर से सहमति बना लीजिए। तो जब सीसी तक पहुंच के भी अलग कमरे में बैठकर चर्चा करनी पड़ जाए तो इसका साफ मतलब ये होता है कि अभी तक नेता जो हैं, जो डिसाइडिंग अथॉरिटी हैं, उनमें आपस में सहमति बन नहीं पाई है और जिन सीटों पर अब चूंकि सहमति बनी है उन सीटों पर ये लिस्ट आएगी, जिसमें संभावना हो सकती है कि या तो जिन सीटों पर बीजेपी ने घोषित कर दिया उम्मीदवार उन पर लिस्ट आए, या फिर एक संभावना ये हो सकती है कि जिन पर सहमति बनी है, खास पहला तो क्राइटेरिया इसका सहमति है। अभिषेक, मेरा कहना यही था कि जो जिन 16 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो चुका है, बीजेपी ने कर दिया है, क्या उसी की स्ट्रेटजी के तहत उतने ही नामों का ऐलान कर सकते हैं और जो बाकी 9 जो उम्मीदवार बाकी हैं बीजेपी के, उनके जब नाम का ऐलान हो तब वो करें? देखिए, दो चीज़ हो सकती है कि या तो बीजेपी ने जिस तरीके से ऐलान किया है या तो उन सीटों पर ऐलान करे, या ये एक संभावना ये भी हो सकती है कि जो पहले फेज़ में जिन जिन सीटों पर इलेक्शन है एक बार उन सीटों पर नाम डिक्लेयर किए जाए और उसके बाद में जो सेकंड फेज़ वाली सीटें हैं उन पर दूसरे चरण में नाम डिक्लेयर किए जाए। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ कि आज सीटें वो उन सीटों पर नाम डिक्लेयर होंगे जिन पर सहमति बन गई है। जिन पर सहमति नहीं बनी है उनके नाम डिक्लेयर आज नहीं होंगे और ये तय है कि सभी सीटों पर सहमति बन नहीं पाई है। जी, शुक्रिया अभिषेक जानकारी देने के लिए। तो किसी भी वक्त जो है पहली लिस्ट जारी हो सकती है कांग्रेस की और ये अहम जानकारी हमारे संवाददाता ने दी है कि पहली लिस्ट टाइप होने के लिए जा चुकी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने गरीब कार्ड को खेलते हुए सत्ता में आने से पर जो है देश में न्याय योजना शुरू करने की बात कही है। इस स्कीम को जहां बीजेपी हवा हवाई बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे चुनावी मुद्दा बना रही है। गरीबों को वार्षिक 72,000 और एक परिवार को अधिकतम 12,000 दिए जाने की इस प्रस्तावित योजना को अब कांग्रेस जिला स्तर पर भी प्रचार प्रसार कर रही है। दौसा में भी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामजी लाल ओड ने प्रेस वार्ता कर योजना के बारे में जानकारी दी। योजना जब लागू होती है तो उसका सर्वे होता है और सर्वे के हिसाब से ही आय क्या है उसके हिसाब से वो लागू होती है। जो सर्वे है उसके हिसाब से अभी मान के चला जा रहा है कि 20% लोग इस योजना में आते हैं
उस सर्वे के हिसाब से उनको पैसा दिया जाएगा, उसी हिसाब से उनके खाते में पैसे सीधे उनके खाते में, उसमें कोई बीच की मध्यस्थता नहीं होगी, सीधे उनके खाते में पैसा जमा कराया जाएगा। और 12 में भी न्यूनतम आय गारंटी योजना यानी न्याय को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। खान मंत्री प्रमोद जैन भाया, कांग्रेस जिलाध्यक्ष पानाचंद मेघवाल मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस की न्यूनतम आय गारंटी योजना यानी कि न्याय देश के विकास में क्रांतिकारी कदम साबित होगी। इससे देश के 25 करोड़ लोगों को लाभ मिलेगा। यही नहीं, उन्होंने सहमति जताई कि भारत के पास इस योजना को लागू करने की क्षमता है। की सरकार बनेगी केंद्र में तो न्यूनतम आय गारंटी योजना की घोषणा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने की है। उसके पीछे उनका जो सोच है कि हमारे देश में जो गरीब के तबके में काफ़ी लोग जो अपने जीवन यापन में उनको तकलीफ महसूस होती है, उनको उस समस्या का समाधान हो और उनको अपने जीवन जीने में वो आत्मनिर्भर बने। इसी भावनाओं को मद्देनज़र रखते हुए न्यूनतम आय योजना, जिसका नाम रखा गया है न्याय, कि गरीब को न्याय मिले। वहीं लोकसभा चुनाव के लिए जयपुर ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी राज्यवर्धन सिंह राठौर ने भी लोगों से जनसंपर्क किया। इस दौरान उन्होंने 4 ग्राम पंचायतों का दौरा किया, जहां राठौर ने कई लोगों से मुलाकात की। खास बात यह रही कि जनसंपर्क के दौरान उन्होंने खेतों में काम करते किसानों को देखा और उनके साथ सरसों काटते काटते उनकी समस्याएं जानी। देश में किसानों की भागीदारी है और देश को आगे बढ़ाने के लिए उनकी बड़ी जिम्मेदारी भी है, जो मतदान के जरिए किसान मतदाता तय करेगा। और आज केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ यहाँ पहुँचे हैं अपने जनसंपर्क अभियान के दौरान, और उस दौरान यहाँ केंद्रीय मंत्री ने आकर फसल काटी है और जायज़ा लिया है, जानकारी ली है, बातचीत की है उन तमाम किसानों से जो यहाँ पर काम कर रहे थे, फसल काट रहे थे। क्योंकि कृषि प्रधान देश हमारा है और उसमें भागीदारी किसानों की बड़ी महत्वपूर्ण होती है, जो अन्नदाता भी है। और यहाँ जो केंद्रीय मंत्री हैं उन्होंने सवाल ये भी उठाया है कि मैं जहाँ भी जा रहा हूँ ज़्यादातर महिलाएं ही काम कर रही हैं और पुरुष ज़्यादा नहीं हैं खेतों में। मंत्री जी अचानक आ गए आपके बीच में, खेती में आपकी भागीदारी निभा रहे हैं, काट रहे हैं, सबसे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हमारे बाग कैसे है जो मंत्री जी आए हमारे खेत में? अच्छा लग रहा है। अच्छा, अभी चुनाव आ रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको? हाँ, अच्छा लग रहा है हमारे को। अच्छा लग रहा है। हाँ, हमारे को अच्छा लग रहा है। हम मोदी जी को जिताना चाहते हैं। अच्छा, चलिए और भी कुछ लोग हैं। एक नई पीढ़ी की भी बात यहाँ मंत्री जी ने की है, उनसे भी हम बात कर सकते हैं। आपसे हम बात करना चाहेंगे, अभी आपसे क्या बात की मंत्री जी ने जब यहाँ खेत में पहुँचे? वो मेरे से पूछे हैं कि इनकी फसलों की कटाई कैसे की जाती है और आप क्या करते हो, क्या पढ़ते हो, ऐसे पूछ रहे हैं। तो हमारे साथ खुद मंत्री महोदय, उनसे हम बात करेंगे। सर, आपसे जानेंगे, अचानक से खेतों के बीच में रुके हैं, क्या बात हो पाई है किसानों से? मैं भी दिखा रहा था कि ये जो फसल लगी है इस पे बादल आने की वजह से कीड़े लग गए। बहुत सारे जो कीड़े लगने की वजह से फसल की जो प्रोड्यूस है वो कम हो गया है, इसकी उत्पादकता अब कम हो गई है। तो ये जो किसान हैं, ये इनके सामने चुनौती रहती है हमेशा। मौसम पे कंट्रोल होता नहीं है और ये इस तरह का रिस्क उठाना पड़ता है। और यहाँ पर आते हैं तो इनसे जब बातचीत होती है तो बातचीत में घर किस तरह से चलता है, इनकी मजबूरियाँ क्या रहती हैं, इनकी परेशानियाँ क्या रहती हैं, वो एक फ़र्स्ट हैंड नॉलेज मिलती है। बिल्कुल, ये थे केंद्रीय मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़, जिनका कहना था कि जवान और किसान मजबूत होगा तो देश आगे बढ़ेगा। और इसी को लेकर के आप आज किसानों के बीच में थे और जान रहे थे फसलों की बीमारियों के बारे में और किस तरह से किसान और सशक्त हो सकता है। उनका कहना है कि आने वाले समय में अभी और काम करना बाकी है। कैमरामैन देवेंद्र के साथ भंवर पुष्पेंद्र, न्यूज़ 18 जयपुर।